नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं और धनतेरस की शुभकामनाएं। बहुत सारे पटाखे फोड़ें और लेकिन पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखें और मिठाइयाँ खाएं, ठीक है। तो आज के कुछ लेक्चर हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो आइए पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि गूगल पर 1313 करोड़ मतलब कि 1337.76 करोड़ की पेनल्टी किसने लगाई? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई है। गूगल क्या कर रहा था? अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा था, ट्रेड प्रैक्टिस। जैसे आप देख पा रहे हो कि आप अगर कोई मोबाइल लेते हैं जो एंड्रॉयड होता है तो उसमें ऑलरेडी गूगल के ऐप इंस्टॉल रहते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया। आप गूगल पे कोई साइट ऐप अगर आप सर्च करते हैं तो सबसे जो बड़ी जो कंपनी होगी उसका नाम पहले आता है। तो ये क्या है? एक एक क्या है? करप्ट प्रैक्टिस है, अनफेयर क्या है? ट्रेड प्रैक्टिस है। तो इसके लिए क्या किया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर एक पेनल्टी लगाई है। काफी बड़ी पेनल्टी है, गूगल के लिए बड़ी नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए बड़ी पेनल्टी है कि आप क्या कर रहे हो? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ें। अक्सर न्यूज में रहता है तो आपके लिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या की वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्री इंस्टॉलेशन ऐप का यूज करते थे गूगल मोबाइल स्यूट में। मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो एग्रीमेंट ये करते थे कि ये ऑलरेडी हमारी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें। और जो ओरिजिन इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर होते थे उसके साथ भी एग्रीमेंट करते थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी, मतलब कि गूगल क्या है, एक डोमिनेंट पोजीशन पे काम करते हैं, तो सबसे बड़ी कंपनी है। और तो इसलिए सरकार ने क्या कहा है कि इनने मतलब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर क्या लगाया है? पेनल्टी लगाई है, जो काफी ठीक बात है। क्योंकि कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि एलिमिनेट जो हमारी प्रैक्टिस होती हैं, जो करप्ट होती हैं, जो हमारे कंपटीशन को एडवर्स अफेक्ट करती हैं, मतलब नेगेटिव रूप से अफेक्ट करती हैं, छोटे प्लेयर मार्केट में नहीं आ पाते तो उसकी वजह से भी करती हैं। तो इसको एलिमिनेट करने को, इसको इक्वल मंच प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराती हैं। फ्रीडम को इंश्योर करने का प्रयास करती हैं। ट्रेड इन मार्केट में क्या हो? स्वतंत्रता हो, कोई बड़ी कंपनी डोमिनेट न कर पाए। और प्रमोट एंड सस्टेनेबल कंपटीशन को बढ़ावा देती हैं। प्रोटेक्ट मतलब कि जितने भी हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके प्रोटेक्ट को, उनके जो प्रोटेक्ट हैं मतलब कि उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और सरकार को कई इशू पे ओपिनियन भी देती है और कोई कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती हैं, ताकि हम कंपटीशन मतलब कि एडवोकेसी को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये तो सीसीआई के क्या हैं, कुछ मिशन हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीसीआई की स्थापना कब हुई। सीसीआई की स्थापना मतलब कि अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत 14 अक्टूबर 2003 को ही। इस बात को ध्यान रखेंगे। फेयर कंपटीशन मार्केट असेंशियल को मतलब कि ऑब्जेक्टिव बढ़ावा देते हैं कि सभी के लिए इक्वल मंच हो, चाहे वो बड़ा कंपनी हो चाहे वो छोटा स्टार्टअप हो, सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी का लाभ लेके अपना मार्केट पे यूज कर सकें, ठीक है। अगर कोई गलत प्रैक्टिस का यूज करता है तो उसको एलिमिनेट करने का प्रयास कौन करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जैसे आप गूगल के संदर्भ में आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, इसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये सब बातें हमने पढ़ चुके हैं। अब कुछ इशू और रहते हैं कि ये क्या करती हैं? प्राइजिंग प्रमोशन को मतलब कि डिसीजन स्वयं लेती हैं, तो उसको मैनेज करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। बैरियर होते हैं, जो नए स्टार्टअप होते हैं उनको बैरियर के रूप में काम करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सनल डेटा को चोरी करने का प्रयास करती हैं उनका, जैसे आप देखते हैं फेसबुक के द्वारा कई प्रकार का डेटा लीक होता है। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है पुट्टा सामूवाद में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और इनके लिए कोई ग्लोबल का मॉनिटरिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है जिसलिए इनको मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे इशू हैं, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया है। तो आपको मेनली याद रखना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बारे में। पोक्काली राइस चर्चा में है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, केरला के कोस्टल एरिया में उगाया जाता है। एक साल्ट वाटर को रेजिस्टेंट करता है, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये काफी टॉल होता है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टॉल होता है काफी, ठीक है। और ये इसका साइज होता है, ठीक। अब
इसमें क्या होता है, कोस्टल रीजन के केरला में इसको उगाया जाता है, इसको अपनाया जाता है, एक इसको एंसेंट क्या है, एक प्राचीन परंपरा प्रैक्टिस है, ठीक है। और इसको वन फिश वन राइस के तौर पर इसको एनुअल साइकिल होती है, पहली बार फिश उगाएंगे फिर राइस उगाएंगे, तो इसके द्वारा क्या होता है, इसमें न्यूट्रिशन को, पानी में क्या होते हैं, कई न्यूट्रिशन को बढ़ावा मिलता है, उसके बाद ये राइस का उत्पादन करते हैं तो उसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये क्या करता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। और अगर कोई फ्लडिंग आता है तो उसको रेजिस्टेंट, उसके प्रति भी क्या है, रेजिस्टेंट है। इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, रिच फाइबर होता है, रिच प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, कई विटामिन ई प्रकार के विटामिन मिलते हैं, आयरन बोरन और सल्फर जैसी समस्याएं इसमें, समस्याएं नहीं, सल्फर जैसे महत्वपूर्ण गुण इसमें पाए जाते हैं। और इसको 2007 में जीआई टैग इसको दिया गया। जीआई टैग का मतलब है कि इसको इंपोर्टेंस मिली विश्व में, भारत में, और इसका क्या हुआ, कंजम्पशन बढ़ा, इसका प्रोडक्शन बढ़ा और इसका एक्सपोर्ट बढ़ा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जीआई के संदर्भ में हमने, जीआई टैग के संदर्भ में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, उसको विस्तृत रूप से हमने उसको डिस्कस किया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब राइस के संदर्भ में बात कर लेते हैं। राइस एक्चुअली हमारे देश में राइस के लिए क्या होता है, जो नॉर्मल राइस होता है मतलब कि 22 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, रेनफॉल 15 से 300 सेंटीमीटर होना चाहिए, डीप क्ले लॉमी सॉइल हो सकता है, मतलब कि ये इस प्रकार की सॉइल होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस होता है, फिर पंजाब में, फिर उत्तर प्रदेश में, 3 राज्य आप ध्यान रखेंगे। और ओस, अमन, बोरो ये राइस की प्रजाति हैं, मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल उड़ीसा में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मतलब कि प्रजाति है किसकी, राइस की, ओस, अमन, बोरो, ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा में इनका उत्पादन होता है मुख्य रूप से, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा राइस कहाँ होता है, चाइना में, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अभी कौन करता है, इंडिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एयर पॉल्यूशन से ऐसी समस्या हर साल सर्दियों में आती है, और दिल्ली में ये समस्या हमको अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि उसका कोस्टल एरिया नहीं है, चारों तरफ से बंद है, और वहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, दिल्ली में बिल्कुल रुक जाती हैं, तो पॉल्यूशन का लेवल और भी कई समस्याएं हैं, जैसे स्टेबल बर्निंग होता है, व्हीकल एमिशन होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, फायर क्रैकर होते हैं दिवाली के टाइम पे, कंट्रीब्यूट टू डिग्रेड, मतलब कि एयर क्वालिटी की गुणवत्ता को क्या करता है, कम करता है, उसको डिग्रेड करता है, तो इसलिए सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और क्योंकि दिल्ली क्या है, कोस्टल स्टेट नहीं है, यूटी नहीं है, उसके आसपास कोई, मतलब कि हम कोस्टल संबंधी समस्याएं हमको देखने को, मतलब कि कोस्टल नहीं मिलता है तो हवाएं नहीं जा पाती, इसलिए हवाओं का संचलन नहीं हो पाता, तो वहाँ पे दिल्ली के ऊपर फॉग जम जाता है, वो एयर पोल्यूशन का कारण बनता है, जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक भी बोलते हैं, इसको भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ब्रीथिंग इशू आपके साथ हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, और कई सीओपीडी आपके साथ हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी कई देशों में लगी, मोर देन 90% ग्लोबल पॉल्यूशन के कारण, टॉक्सिक पॉल्यूटेटेड आउटडोर एयर के कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। स्मॉग, माने कि स्मॉग और एयर पॉल्यूशन आपस में अगर एक साथ संक्रिया करते हैं तो स्मॉग का निर्माण होता है, और डैमेज लंग को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। स्पेशली PM2.5 PM10A स्पेशली हमारे लंग को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वाला ब्लू वाला आप देखेंगे पीएम क्या है, 10 है, इसके ऊपर जो ये है क्या है, PM 2.5 है, 2.5 है। तो ये हमारे स्पेशली क्या होता है, PM 2.5 का साइज और थिन होता है, तो हमारे लंग को स्पेशली ज्यादा खतरनाक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन ये भी प्रभावित करता है, लेकिन उसके अपेक्षा कम होता है। ये दोनों क्या कहाँ से जनरेट होते हैं, गैसोलीन, ऑयल, डीजल और फ्यूल, वुड आदि संबंधित ये जनरेट होते हैं, बस इससे ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है, वो सिंपल सा इम्पैक्ट होता है, बॉडी ऑर्गन हमारे डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेड एयर में, ठीक है। डैमेज स्किन हो सकती है, अर्ली एज पे आपकी एजिंग देखने को मिल सकती है, आपकी आई हार्मफुल हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर, नर्व सिस्टम, डाइजेस्ट और यूरिनरी सिस्टम प्रभावित हो सकता है, हार्ट डिसीज और कैंसर संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, अगर आपका एयर क्वालिटी में अगर इन सब जो पॉल्यूशन हमने पढ़े, उनकी अगर क्वालिटी 0 से 50 में कंसंट्रेशन है तो गुड होता है, उसके 51 से 100 है तो आपको सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 है तो मॉडरेट है, 201 से 300 तो पुअर है, और सबसे खतरनाक आपको 401 500 के मध्य देखने को मिलती है, तो इसमें व्यक्ति की सबसे अधिक समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो अक्सर एयर क्वालिटी इंडेक्स
यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। तो उसमें कुछ क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, तो आपको याद रखना है। जिसमें कौन कौन शामिल होता है, PM10 शामिल होता है, PM2.5 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया होता है, लेड होता है। लेकिन इसमें कौन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और सल्फर डाइऑक्साइड है लेकिन मीथेन नहीं है। क्या नहीं है, मीथेन नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसको बस याद रखेंगे, ठीक है। चलो, एक फोटोकेमिकल स्मोक होता है, ये नाइट्रस के ऑक्साइड और जो हमारी जो वॉक्स होती है, जो बाष्पीकरण मतलब कि जो वोलाटाइल जो कंपोनेंट होता है, तो उसके संक्रिया मतलब कि इन दोनों को आपस में मिलकर और जो सनरेज मिलती हैं इनके द्वारा क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं और हमारे लिए काफी क्या होता है, हानिकारक होता है। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब है कि प्राथमिक रूप से इनका उत्पादन हुआ होगा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का मतलब है कि ओजोन क्या होता है, प्राथमिक नहीं होता। पेंस भी क्या होता है, प्राथमिक नहीं होता। इनका निर्माण किससे होता है, ओजोन से मिलकर होता है, मतलब कि ऑक्सीजन से मिलकर निर्माण किसका होता है, ओजोन से होता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलाटाइल कंपोनेंट के अगर संक्रिया सन की रेज में करती हैं तो इसको मिलता है हमारा फोटोकेमिकल स्मोक, जो हमारे लिए काफी हानिकारक देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल और पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अनुसार हुई। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के तहत किया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये इसके जो चेयरपर्सन होते हैं इसको एक कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा सरकार को एडवाइस देता है और पॉल्यूशन संबंधी समस्याओं को निदान करने का प्रयास करता है, ठीक है। एयर क्वालिटी हो गया, वाटर हो गया, तो इस संबंधी समस्याओं को देखता है। लेकिन जो स्टेब्लिश किसके तहत किया गया, वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी चर्चा में है क्योंकि मिशेल लीनो एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक एक्सपर्ट लॉन्च किए गए हैं, लॉन्च नहीं मतलब नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, भारत पाकिस्तान के मध्य जो भी मतलब की डिसएंगेजमेंट है, जो भी विवाद है, डिसएग्रीमेंट है, उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम तीसरे पक्ष को इसमें नहीं लेंगे। लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वर्ल्ड बैंक की सहायता से ही दोनों के मध्य हुई। इसमें शामिल कौन कौन था इंडस वाटर ट्रीटी में, आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान और वर्ल्ड बैंक उस टाइम पे के सदस्य थे। तो वो भी इसमें कि इन मतलब कि उनके बिहाफ पे मतलब कि उनकी मध्यस्थता के कारण इस ट्रीटी को साइन किया गया। 1960 में हुई, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें मेनली 3 ईस्टर्न रीजन है, जो पूर्व की रीजन है रावी बिया सतलज, इनको इंडिया को एलोकेट किया गया है कि इंडिया इसका यूज करेगा। लेकिन 80% वाटर इसका यूज करने के बाद इसको भारत की ओर छोड़ेगा, इसमें रोकने के संबंधी प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, एक वेस्टर्न रिवर भी आप देख सकते हैं, इंडस, चिनाब और झेलम, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा इंडस मिलेगा, चिनाब मिलेगा और ऊपर आपको झेलम मिलेगा। तीनों का पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। और इधर की रिवर है उनको पानी कौन यूज करेगा, भारत, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें विवाद क्यों है कि भारत सरकार चाहती है किशन गंगा और जो रोतले जो परियोजना है उनको बना रही है, तो पाकिस्तान वहां वर्ल्ड बैंक के पास गया, मतलब कि माय लॉर्ड, ये भारत हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, हमारे पानी को रोक रहा है, तो आप इसमें कुछ कीजिए। तो इसी को ध्यान रखते हुए मिशेल लीनो नियुक्त किए गए हैं, तो आप इसको बस ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो जिसमें चार नदी आके मिलती, 3 नदी आके मिलती हैं, और वो नदी कहाँ, इंडस में मिलती है। तो उस यूपीएससी ने उसका आंसर सतलज दिया था। लेकिन कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इसका आंसर चिनाब भी है, सतलज ही है। लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया, सतलज, तो हम क्या मानेंगे, सतलज, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोक अदालत चर्चा में है, इसके द्वारा कई जो अंडर ट्रायल जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया है, तो इसलिए ये चर्चा में है। ये पीपल्स, इसको कोर्ट भी बोलते हैं, गांधी प्रिंसिपल पर आधारित है। गांधी का चाहते थे कि समझौते के आधार पर क्या हो, मामले को लोग सुलझाएं। सबसे पहले गुजरात में 1982 में स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इसको स्टेचरी स्टेटस दिया गया लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। इसका फंक्शन है कि रिलीफ देना अंडर ट्रायल जो पर्सन है, और सम केसेस हैं जिसमें व्यक्ति ने बार्गेनिंग और सेटलमेंट करने की कोशिश करता है, जिसमें कोई हैवी क्राइम ना किया हो, तो उसको छोटे मोटे क्राइम किए हो, तो उसमें लोकल अदालत की सहायता से उसमें सेटलमेंट और बार्गेनिंग की जा सकती है। डिस्पोजल ऑफ केस हो सकता है। और जेल में जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाता है, और जुडिस के ऊपर जो बर्नर रहता है उसको भी कम करने का प्रयास किया जाता है। पीटी किसने बहुत कम रूप से चोरी की हो, हाउस ट्रेस पास किया हो, चीटिंग की हो, तो उसके संबंध में इस संबंध में बात की जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया है। लाइफ का मतलब है कि आप क्या करो, लाइफ स्टाइल को चेंज करो इन्वायरमेंट के लिए, कि आपकी डिमांड अधिक ना हो, आपका सप्लाई
बी, अगर डिमांड अधिक नहीं होगी तो सप्लाई भी कम होगी, और आपकी पॉलिसी भी ऐसी हो जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाए। कुल मिलाकर गांधी का प्रिंसिपल ये कहता है कि पृथ्वी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन आपके लालच को नहीं। तो इसी प्रिंसिपल पर आधारित जो मिशन है उसका नाम है मिशन लाइफ। मतलब आप क्या करो, आप चेंज एंड डिमांड में प्रयास करने के बाद सिंपल रहो, इफेक्टिव आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, सप्लाई भी आपकी ग्रेजुअली आपकी बढ़नी चाहिए, वो उसमें भी स्टेक होल्डर का विश्वास होना चाहिए, और पर्यावरण का भी क्षरण नहीं होना चाहिए। पॉलिसी भी ऐसी हो जो आपकी इंडस्ट्री गवर्नमेंट पॉलिसी हो जो सस्टेनेबल कंजप्शन को बढ़ावा दे। ठीक है, तो गांधी का प्रिंसिपल आप याद रखोगे तो आपको इस योजना के बारे में याद आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रधानमंत्री जी ने COP26 में ग्लासगो में लॉन्च किया, जिसको यूएनएफसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। बस इतना सा आप याद रखेंगे। ठीक है, मिशन लाइफ क्या है, तो इस पर को गांधी का प्रिंसिपल आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा रुस्तम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, एक अनमेंड एरियल व्हीकल है जैसा आप देख पा रहे हैं, और इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टैब्लिश जो बेंगलोर में है। इसको हेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा प्रोडक्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 तक हम इसको DRDO के द्वारा मतलब कि पूर्णतः समर्पित कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा रुस्तम 2 क्या है, तो ये क्या है, अनमेंड एरियल व्हीकल है। ठीक है, प्राइस स्टेबलाइज फंड चर्चा में है, क्योंकि सरकार ने 2014-15 में स्टेब्लिश किया। उस टाइम में आपने पढ़ा होगा मतलब कि प्याज की जो कीमत थी वो काफी हाई हो गई थी। प्याज के आधार पर 2014 का चुनाव लड़ा गया था, और गैस के आधार पर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन ऑफ फार्मर वेलफेयर ने इसको स्टेब्लिश किया। इसका मतलब था कि पल्सेस ऑनियन जो पटाटे की जो प्राइस एक टाइम पे अगर बढ़ जाती है तो इसको मतलब मेंटेन करने के लिए, इसको कम करने के लिए फंड स्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि, और इसको 2016 में इस मिनिस्ट्री से ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत इसको ट्रांसफर करने का प्रयास किया गया। इससे क्या होता है, हम डायरेक्ट फार्मर से फसलें का खरीद सकते हैं, मतलब इस टाइप की जो जो वोलाटाइल हो, पल्सेस ऑनियन और पोटैटो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखोगे, मतलब कि जो वोलाटाइल जो हमारी क्रॉप है उनको मतलब कि उनकी प्राइस को स्टेबल करने के लिए इस फंड का स्टेबलिशमेंट किया गया। ठीक है, इतना सा बस याद रखेंगे। दूसरा स्पेशल कैंपेन 2.0 मिनिस्ट्री ने जारी किया है। जितेंद्र सिंह जी हैं, इनने कहा है कि हम जो गवर्नमेंट कार्यालय हैं, जो ऑफिस हैं, उनमें क्लीननेस आनी चाहिए, और उसका रिड्यूस वर्क क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, जो जो पेंडेंसी है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 चर्चा में है। इसको असम गवर्नमेंट ने मतलब कि एप्लीकेशन किया है कि वेस्ट कार्बी आंगलोंग से इसको मतलब कि हटाया जाए। ठीक है, बस इतना सा न्यूज था। आप सब अपस्पा क्या है हमारा, देखो एक आर्म फोर्स है जिसको मतलब कि स्पेशल पावर लोगों को दी जाती है डिस्टर्ब एरिया में, और डिस्टर्ब एरिया को गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं यूटी के उसके द्वारा, या फिर सेंट्रल के द्वारा, क्या किसी उस क्षेत्र के किसी एक पार्ट को, इस मैंने उस स्टेट के किसी एक पार्ट के संपूर्ण स्टेट को डिक्लेयर किया जाता है। सिविल पावर नेसेसरी होती है, तो इस बात को आप देख सकते हैं। वर्तमान में आपको जो आपसा देखने को मिलेगा वो आपको ये वाला जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है वहाँ देखने को मिलेगा। मेघालय में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा में भी बिल्कुल नहीं है, मिजोरम में भी बिल्कुल नहीं है। तो 3 स्टेट आप याद रखेंगे कौन कौन से, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। बाकी जगह आपको आएगा तो आप आसानी से उसको टिक कर देंगे। अब बचे कौन कौन से राज्य, असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो, पिलर ऑफ क्रिएशन चर्चा में है। ये नासा ने ये इस जेम्स वेब के द्वारा इसका मतलब कि कैप्चर किया है। उनने कहा है कि इनिशियल स्टेट है किसी स्टार की बनने की, और इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा मतलब कि इस पिक्चर को कैप्चर किया गया। और जेम्स वेब टेलीस्कोप को मतलब कि हब्बल टेलीस्कोप से मतलब कि रिप्लेस किया गया, के द्वारा रिप्लेस किया गया। इसको बस इतना से ध्यान रखना है, हमारे क्या है 6500 लाइट ईयर हमारी अर्थ से दूर है, बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी से दूर है। ठीक है, एक पिलर ऑफ क्रिएशन क्या है, तो आप कहें कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्ली स्टेज ऑफ स्टार है, बस। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। सेमी ट्रांसपेरेंट नियर इंफ्रारेड लाइट के द्वारा ध्यान रखेंगे। काशी तमिलनाडु बॉन्ड, सरकार चाहती है कि काशी और तमिलनाडु का आपस में बॉन्ड हो, वहाँ की सभ्यताएं जो सिविलाइजेशन है वो आपस में लिंक हो, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसको इनिशिएटिव किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है, सरकार ने 2015 में इसको लॉन्च किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया, और इसको यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और हमारी परंपरा और त्योहारों को ज्यादा महत्व देने के
के लिए, और एक स्टेट दूसरे स्टेट से क्या सीख सकता है इसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारे देश में एकता अखंडता क्या हो, बढ़ावा हो, और विविधता का क्या हो, संरक्षण हो, और विविधता के द्वारा हम एकता को बढ़ावा दे पाए। बस ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक। इंटरपोल ने लॉन्च किया है फर्स्ट मेटावर्स, जिसे गूगल है। इंटरपोल चाहता है कि मेटावर्स की सहायता से बहुत सारे क्राइम है हम उसको टैकल कर पाएं, और इसको जनरल असेंबली दिल्ली में लॉन्च किया गया। वर्ल्ड बैंक भी इसमें क्या है, पार्टनर है। वर्सिट्यूर कर पाओगे आप, इंटैक्ट विद अदर ऑफिसर से इंटैक्ट कर पाओगे, क्राइम को एक्सपेंड कर पाओगे, कहाँ तक क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के द्वारा, डाटा थेफ्ट के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, काउंटर फिल्टरिंग, रैमसमवेयर, फिशिंग, सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट संबंधी समस्याएं आप दूर कर पाओगे। ठीक है। इनके द्वारा कुछ रेड नोटिस जारी किए जाते हैं, कुछ येलो और ब्लू, ब्लैक, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। ठीक है। इंटरपोल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसको एक कोई नोटिस है दो भी जारी किया जाता है। इंटरपोल में एक्चुअली 195 मेंबर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1 कंट्री 1 वोट है, इसमें वीटो का कोई प्रावधान नहीं है। एक कंट्री एक वोट दे सकता है, कोई वीटो को कोई इसमें इफेक्ट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है, दूसरी मतलब किसी दूसरे देश की जो पुलिस एजेंसी है उसको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। इसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा, जीएम मस्टर्ड चर्चा में है, क्योंकि जीएम मस्टर्ड को अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसको अप्रूवल मिल सकता है। तो जीएम मस्टर्ड को मतलब कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 भी बोल सकते हैं, इसको यूपीएससी के प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछ चुका है, लेकिन फिर भी पूछने की संभावना है। इसमें दीपक पिंटल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनने लॉन्च किया, मतलब उनने और उनके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कम्युनिटी के द्वारा इसको अप्रूवल दिया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके तहत इसको स्टेब्लिश किया जाता है। अभी हमारे देश में केवल 2002 में बीटी कॉटन के अप्रूव मिला, इसके अलावा और की कोई फसल हमारे देश में नहीं है, लेकिन वर्तमान में कुछ इलीगल से संबंधित उसका उत्पादन हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके कई इशू भी हैं, तो उसको हम किसी दिन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसको बैक्टीरिया लेते हैं हम एक जमीन से, इसको हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट के डीएनए में, इसको हम ग्रो करते हैं लैब में, लैब करने का इसको हम डालते हैं, तो इसमें कुछ पेस्टिसाइड होते हैं, कुछ मतलब कीट होते हैं, उसके विरुद्ध इसमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, और इसका प्रोटेक्शन भी हमको मतलब इसको प्रोडक्शन भी हमको अधिक अधिक देखने को मिलता है। तो इसलिए जीएम मस्टर्ड अप्रूवल हमको, जीएम मस्टर्ड से संबंधित जीएम से संबंधित फसलें हमारे देश में देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसको बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सरकार चाहती है जो पेंशनर है उनके किसी एंड्रॉयड फोन के द्वारा ही हम उनका क्या कर लें, एक सर्टिफिकेट का प्रमाणन ले लें, उनको सत्यापित कर लें कि वो जीवित या नहीं है। तो ये सब सरकार चाह रही है ताकि उनको यह असुविधा ना हो। ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, पेंशन उनको रेगुलर नहीं मिल सके। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी की लॉन्च की गई। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अधिक से अधिक देश अपनी फिजिकल एक्टिविटी पॉलिसी लेके आए, ताकि उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं, डायबिटीज हैं, तो ये ना हो। ठीक है। इससे आप फिजिकल कर सको, और आप भी सुबह उठ के मॉर्निंग में योगा वगैरह 10-15 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज आप लोगों को जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको इस संबंधित जो हेल्थ है वो स्वस्थ हो। अगर आपकी हेल्थ स्वच्छ होगी तो आप स्वस्थ होगी, आप हेल्दी रहोगे तो आप अच्छे से क्या कर पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे, और पढ़ाई कर पाओ अच्छे से क्या कर पाओगे, कंसल्टेट कर पाओगे, कंसल्टेट करोगे तो आपका सिलेक्शन इजीली हो पाएगा। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और एंजॉय करते रहें, परिवार के साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।